समीकरण। तीसरा अध्याय अपना कंप्लीट हो गया था, आज चालू होगा चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में 3 वीडियो में से चौथा अध्याय अपना क्लियर हो जाएगा। देखते हैं 2 में हो जाता ठीक है, लेकिन 3 तो हो गएगा। द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है कि अपनी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। कौन सी है? द्विघात समीकरण। द्विघातीय नहीं है, द्विघातीय। द्विघात लिख दो या द्विघातीय लिख दो। द्विघात समीकरण। कौन सा पॉइंट चल रहा है? द्विघात समीकरण, जिसे द्विघातीय समीकरण भी कहते हैं। देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। क्या होता है इसका मानक? चलो, अब द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखो, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ये समीकरण आ गया, ये शुद्ध द्विघात समीकरण, और इस प्रकार से आ गया 3x² + 8x लिख दो, चाहिए 3x² + 8x + 7। ये दोनों अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि उस द्विघात समीकरण में जिसमें चर की घात 2 के अलावा कोई चर का पद नहीं है इसमें है, ये इसमें है, ये कहते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। लेकिन आपके नहीं पूछता है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां काम में लेते हैं। पहली कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि, जो आपको दूसरी प्रश्नावली में पढ़ाया था। गुणनखंड विधि एक है कोणवर्ग विधि, और एक है श्रीधर आचार्य विधि भी कहते हैं इसको, और द्विघात सूत्र विधि भी कहते हैं। द्विघात सूत्र विधि। देखो, श्रीधर आचार्य विधि या द्विघात सूत्र विधि से सूत्र के द्वारा करते हैं, और इसका सूत्र होता है x - b + -√b² - 4ac बटा। ये द्विघात समीकरण का श्रीधर आचार्य विधि द्वारा या द्विघात सूत्र है, इसे श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र भी कहते हैं, और द्विघात सूत्र विधि भी के लिए सूत्र काम में आता है, वो ये है। इसे कहते हैं श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र या द्विघात सूत्र। ठीक है, चलो, अब इसमें एक और आता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। एक टाइप और आती है, ये तरीका, ये तो 3 तरीके होते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के, और एक टाइप और आती है इसमें, वो होती है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र आता है b बराबर b² - 4ac। इसको विविध कार्य ज्ञात करने का सूत्र भी कहते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यह सूत्र काम में लिया जाता है, और इसमें एक चीज और होता है, ये मूलों के अस्तित्व ज्ञात करने के लिए भी काम में आता है। चलो, अब बताता हूं आपको 4.1 से चालू करता हूं। 4.1 में 4.1 प्रश्नावली है, उसमें क्या क्या दिया है? 4.1 में सबसे पहला पॉइंट दिया है कि जैसे आपको समीकरण दे देगा, ये दे दिया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 5, और एक दे दिया 3 कोष्ठक x + 5, और पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है, द्विघात सूत्र है, द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। तो इसको हल करने के लिए तरीका बोलना है। इसको बोलने के लिए या तो ये तरीका ले लो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सोल्यूशन में लागू जाएगी। यह क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी आ जाएगा। और एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ जो कैसे करेंगे, पहले पद को पहले पद से गुणा कर दो। बोलो पहले पद को पहले पद से, यानी x में x से गुणा करें x स्क्वायर, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ो, जगह छोड़ के यहाँ लास्ट में लो। दूसरे पद का दूसरे पद से गुणा कर दो, एक है तो एक को एक से गुणा के अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, प्लस है तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। और यहाँ पे बीच में कैसे लिखते हैं, इन दोनों को गुणा करो, x को एक को गुणा किया तो एक x का दुगुना लिखो, यानी कि दोनों पदों को गुणा करके उसका दुगुना करके बीच में क्या होगा, पहले पद को पहले पद से गुणा करो, दूसरे पद को दूसरे पद से गुणा करो, दोनों को गुणा करके दुगुना करके आ जाएगा। चलो यहाँ हो गया x प्लस 5 बराबर, इसको गुणा करो इसको 3x प्लस 15। अब सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो गया 2x नहीं 3x कर दो, 2x और 1x कितने हो गए 3x प्लस 6। अब ये 3x प्लस में तो मिलने वाला माइनस में, और ये 15 भी प्लस में तो किस में चले जाएंगे माइनस में, बराबर 0। अब बताओ x स्क्वायर 3x में से 3x किया, 15 में से 6 किया तो कितना रह गया 9 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण, हाँ ये द्विघात समीकरण, हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस कितना आसान लिख के आना है, समीकरण है बस। बताना चाहो तो बता लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें आगे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपकी किताब के लेता हूँ, जिससे आपके 4.1 का पहले का, ये हालांकि क्वेश्चन देता नहीं है, दे देता कभी कभी 1 नंबर का, नहीं तो पूछता नहीं इस तरीके को। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो बताओ इसको हल करना है, करो वही तरीका, पहले पद को पहले पद से x स्क्वायर, बीच में थोड़ी जगह छोड़ो, एक को एक से उड़ेंगे एक, यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस, दोनों गुणा करो, एक x का दुगुना 2x बराबर 2x माइनस 6, 2 से इसको गुणा किया 2 से इससे। अब इनको सबको इधर ले आओ, ये प्लस 1 माइनस 2x और माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर 0। x स्क्वायर 2x से 2x का क्या है 6 1 7। तो क्या द्विघात समीकरण है, हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। बस ये क्या कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बताओ कौन सा बताओ इसमें से, एक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ x प्लस 2 की घात होल क्यूब, x प्लस 2 की होल घात 3 बराबर क्या दे रखा है आगे 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। ये है, देखो इसको हम करेंगे, खोलो x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 3/4, क्योंकि घात 3 है, ये क्यूब वाले से खुलता है लेकिन वो इतना दिमाग में लगाओ, 2x को x स्क्वायर से गुणा 2x की घात 3 माइनस 2x। चलो इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करने का तरीका क्या होता है, x को इस पूरे से गुणा करो, x स्क्वायर, x को इस पूरे से गुणा करो प्लस 2x, दोनों इस गुणा किया तो 2x प्लस 2 दूनी 4, और ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया ऐसा कैसे, फिर 2x क्यूब माइनस 2x, फिर देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 4x माइनस प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर, सॉरी ये इसको गुणा करो इससे, x की घात 3, x ने 4x से इसको गुणा किया तो 4x स्क्वायर
प्लस 4x। अभी 2 से भी पूरा गुणा करो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, अब 1 सब ले लिया हूँ, माइनस 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर 0। अब जोड़ो जो घात सेम है, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 3 वाला यहाँ पे भी है, तो माइनस के 2x की घात 3 में से 1x क्यूब गया तो कितना आएगा माइनस का x क्यूब। चलो 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर आ गया। चलो 4x 8x और 2x 14x प्लस संख्या कितनी बच गई 8 बराबर 0। अब यहाँ पे 14x, यहाँ पे 6x स्क्वायर है। अब इनके बाद में यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसको हटाएंगे तो पूरे का चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, यहाँ प्लस के 14x है तो माइनस के 14x, यहाँ प्लस के 8 है तो माइनस के 8 बराबर 0। और यही बताओ द्विघात समीकरण है क्या नहीं है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि घात 3 वाला पद आ रहा है। आ रहा है क्या? इस प्रकार से हल करके आना। तो पहला क्वेश्चन 4.1 का इस टाइप के हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है, इसको हल करके बताना है। बताना चलो बता लो। चलो आगे लेते हैं 4.1 में ही दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन है जिनके बीजगणितीय रूप में लिखा है। फिर उनको वीडियो शेयर करना है, लेकिन इसमें तो ये कह रखा है, क्या बोल रखा है कि जैसे बोल रखा है कि इनको बीजगणित के रूप में व्यक्त कीजिए, ओनली समीकरणों के रूप में व्यक्त करना और कुछ भी नहीं करना है। समीकरणों के रूप में व्यक्त ही करना है इसको, कुछ भी नहीं करना है। तो समीकरणों में व्यक्त कर रहे हैं, एक आयताकार भूखंड है, देखो कैसे करेंगे इसको, इसके समीकरण में एक आयताकार भूखंड है, ये माना आयत की लंबाई लूं या चौड़ाई? चौड़ाई। माना आयत की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कैसे याद करेंगे? क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है अपने को, सॉरी, कि भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ये लंबाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई लंबाई, अब लंबाई क्या आएगी? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो बताओ लंबाई चौड़ाई दे रखा है अपने को, लंबाई इंटू x, चौड़ाई माने ना, लंबाई भी मान सकते हो, बराबर 528। चलो ये x गुणा में तो किस में चलेगा? भाग में, तो 528 बटावा x हो गया, मीटर है तो मीटर। ये लंबाई आ गई। अब बताओ इसमें क्या दिया है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई है 528 बटावा x, तो चौड़ाई के 2 गुने से यानी 2x इसके 1 अधिक से बराबर है, यानी 1 अधिक के बराबर है। अब इसको आगे हल करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, 1 लगा के वर्गमूल करो, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। 528 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही समीकरण हो गया, यही उत्तर है। समीकरण ही बनाना हो, बोलो कर लोगे क्या? देखो उत्तरमाला में पीछे समीकरण सही है नहीं है, अपना गलत तो नहीं हो गया है, देख सकते हो आप, देखो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका हल करने के लिए नहीं बोल रहा, ये हल करने के लिए बोलता
भाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसको अपन गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते थे, श्रीधर आचार्य विधि से भी हल कर सकते थे और पूर्ण वर्ग विधि से। ओनली गणितीय समीकरणों के रूप में निर्मित करने के लिए बोला, तो यहाँ तक ही होगा। कर लोगे? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा समीकरण बनाना है। क्या दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वाला है। क्या देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो देखो, माना एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। एक बात ध्यान देना, यदि क्रमागत दे दिया और इसमें सम और विषम नहीं दिया तो पहला x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत में हमेशा अंतर 1 का होता है। और सम और विषम दे दे तो पहला x मानेंगे, दूसरा x प्लस 2 मानेंगे, क्योंकि सम और विषम में 2 का अंतर होता है। तो ये ध्यान रखना विशेषकर, ये क्रमागत तो धनात्मक सम और विषम नहीं दे रखा तो x आ गया, एक x प्लस 1 आ गया। और यदि सम और विषम देता तब x प्लस 2 होता है यहाँ पे। अब इनका गुणनफल यानी इनको गुणा करेंगे तो वो आ रखा है 306। तो गुणा करो, x को इसी गुणा करो, x स्क्वायर प्लस x कर दो या 1x, 306 को इधर ले आओ, प्लस में तो माइनस में बराबर 0। यही गणितीय समीकरण या समीकरण के रूप में निर्मित हो गया। कर लोगे? कोई दिक्कत हो जाएगी? अब ये हल करने के लिए बोल दे भाई दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो इनको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य, ये विधि आप ही पढ़ाऊंगा अभी, है ना। अभी इसमें 4.1 में इतना पूछा है कि गणितीय समीकरण या समीकरण के रूप में निर्मित कीजिए। कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन और लो, 2 क्वेश्चन और है शायद, वो बताने के बाद फिर अपन वीडियो पे चलेंगे। एक है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु में हमेशा किसको मानना है? वर्तमान आयु x वर्ष। चलो, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26। चलो, अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी माँ की क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 जोड़ देंगे, पश्चात या बाद में जाए तो 3 जोड़ना है, पूर्व या पहले आ जाए तो घटाना है, बराबर उसका गुणनफल कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। देखो यार 360 ही दे रखा है, हाँ ये 360 ही दे रखा है, बराबर 360। चलो आगे लगाओ, x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 बराबर 360। ये आ गया। अब देखो इसके बाद में x को इस x से गुणा करो, x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करो, 29x, 3 से गुणा करो 3x, प्लस इसको गुणा किया 87 आएगी, कितने आएंगे? 9 3 27 2, सही है, 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360, उधर प्लस में देते माइनस में आएगी। x स्क्वायर प्लस 32x, बताओ 360 में से 87 घटा दो, तो घटाओ, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घटा लो, 3 आ जाएंगे, कितने बचे यहाँ पे? 15 15 में से 8 गया तो 7
और यहाँ पे 273 कितने आएंगे 273 सही है। देखो देखा 3 15 एक उदाहरण लिया 15 में समझ गया तो 7 तो सही है माइनस के 273 बराबर 0 यही समीकरण हो गया। उतारना चाहो तो उतार लो ठीक है। इसमें भी समीकरण निरूपित करने के लिए बोल रखा है ये समीकरण बनाने के लिए हल करने के लिए नहीं बोल रहा है। चलो आगे देखो आगे है आखिरी इसका समीकरण बनाने का क्वेश्चन है फिर 4.2 में प्रवेश करेंगे। देखो आखिरी क्वेश्चन क्या है एक रेलगाड़ी है कौन सा है रेलगाड़ी वाला क्या एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है समान चाल से दूरी तय करती है। माना रेलगाड़ी की चाल अक्ष किलोमीटर प्रति ठीक है। अब इसके बाद में क्या दे रखा है कि 8 किमी कम करने पर 8 किमी प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कम होगी तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी देर की है दूरी देर की है 480 देर की क्या 480 देर की 480 की ये 480 की भी चलो। अब हमेशा समय ज्ञात करने का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटावा 4 ये सूत्र होता है समय ज्ञात करने का। अब ज्यादा समय कौन सी लेगी ज्यादा समय ये नीचे वाली लेगी ये स्पीड धीरे चल रही है चाल कम है तो ये ज्यादा लेगी समय या तेज चलने वाली ये वाली लेगी इसको आगे लेना है। तो इसका समय क्या आएगा दूरी कितनी आ रही है 480 बटावा x माइनस 8। अब इसका समय क्या होगा 480 बटावा x दूरी कितनी है 480 इसकी चाल कितनी है x। अब इसका दोनों का समय का अंतर है 3 घंटे 3 बराबर। अब इनका लघुत्तम लो दोनों का लघुत्तम लेंगे क्या आएगा x और x माइनस 8 इसका भाग दिया क्या बचा x को 480 से गुणेंगे तो 480 x माइनस इसका भाग दिया तो कितना रहा 480 ब्रैकेट x माइनस 8 बराबर 3 तो 480 x माइनस इसको गुणाएंगे तो 480 x माइनस को माइनस गुणेंगे प्लस अब गुणा 0 8 64 6 32 और 6 38 3840 बटावा इसको गुणा करो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 480 से 480 के सही है। अब यहाँ पे कितना रह गया 3840 बटावा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 इसके नीचे एक करो और वजह गुणा करो तो 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। अब इसको इनसे अलग अलग गुणा क्यों नहीं किया क्योंकि 3 गुणा से तो भाग में चला वाला एक कट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटावा 3 x स्क्वायर माइनस 8x बराबर बात तो 3 को एक बारी दो बारी 8 बारी 1280 को इधर ले आओ तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 यही चारों यही समीकरण बन जाएगा। देखो आंसर देखो एक बारी ये इसका समीकरण बन जाएगा तो कोई दिक्कत यही है। इसमें u दे रखा है u चाल को मानना है और अपने अक्ष मानना है तो इसको उतारना चाहो तो उतार लो ये समीकरण के रूप में निर्मित करना। आगे अपने वो क्वेश्चन हल पूछे भाई इसकी चाल ज्ञात कीजिए वर्तमान इसकी चाल ज्ञात कीजिए तो इसको कौन सी विधि से पूर्ण वर्ग विधि या श्रीधर आचार्य विधि या गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं।
उतारिए। अब चालू कर रहा हूं मैं 4.2। हालांकि पहले आपके पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि थी, अब की बारी नहीं है, ओनली गुणनखंड विधि देने का, लेकिन अपने का काम है बताना। तीनों विधियां ही बताऊंगा, तीनों विधियां ही बताएंगे, अपना काम है बताने का। बताएंगे। एक क्वेश्चन है पहला, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूं। कैसे करते हैं कि 3 पद आ जाए तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले पद को गुणा करते हैं। तो 1 को और 10 को गुणा किया तो 10 आ गया क्या? 10 के दो ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़े घटाए तो 3 आए। 5 और 2 बताया था ना मैंने आपको पहले, हाँ दूसरी प्रश्नावली में बताया था। ये 4.2। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर थोड़ी जगह छोड़ना 5x, फिर थोड़ी जगह छोड़ना 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे चिन्ह कैसे लगाते हैं कि 5 को 2 में जोड़े तो कितना है? 7। 5 में 2 घटाया तो कितना है? 3। जोड़ने पे आएगा तो ये चिन्ह यहाँ पे दोनों जगह ऐसे कैसे जाएगा, लेकिन घटाने पे आएगा तो ये वाला चिन्ह बड़ी पे माइनस और इधर प्लस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका कुछ भी काम नहीं है, इनको हटा दो। हटा दिया? चलो अब दो के जोड़े बनाओ। इन दोनों का जोड़ा बना दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x। तो यहाँ x माइनस 5, जो x का भाग x स्क्वायर में दिया तो x का भाग यहाँ 5x में दिया तो 5। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? 2। ब्रैकेट 2 का भाग 2 इसमें, 2x में तो x, और 2 का भाग 10 में दिया तो माइनस 5। सही का पता कब चलेगा? जब दोनों ब्रैकेटों में एक जैसे आ जाए। इनमें से एक को उतार देते हैं और बाकी क्या बच गया? x प्लस 2 बराबर 0। चलो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर भी 0। इसमें पूछेगा मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ये इन्हीं को मूल करते हैं, इन्हीं को शून्य करते हैं। तो ये 5 माइनस में तो प्लस में, और ये x यहाँ प्लस में तो माइनस में, ये दोनों ही उत्तर आ गए। बोलो कोई दिक्कत? ये है गुणनखंड। ये आपको आती है, पहले आती है ना? चलो मिटा दूं। चलो गुणनखंड विधि के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर श्रीधराचार्य विधि या पूर्ण वर्ग विधि समझेंगे। एक क्वेश्चन लो, √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। वही फर्स्ट वाले लास्ट वाले गुणनखंड विधि का तरीका यही है। तो √2 गुणा 5 √2 को गुणा करेंगे तो 5 गुणा √2 √2 से गुणा 2 2 दूनी 10, 10 के ऐसे टुकड़े को गुणा कर वापस 10 आओ, जोड़ा घटाओ 7 आवे, 5 और 2 तो टुकड़े कर दो। करो √2x स्क्वायर 5x, और यहाँ पे क्या आएगा? 2x और प्लस 5x √2 बराबर 0। तो दोनों जगह दोनों सेम आएगा, प्लस सही है। अब लेकिन एक समस्या है, ध्यान देना थोड़ा सा विशेषकर। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अंडरूट की संख्या आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ के अंडरूट 2 आ रहे हैं तो इसको 2 को अंडरूट में कर दो, √2 इंटू √2x। ये हो जाएंगे, अंदर कर देंगे 5 को करते तो √5 गुणा √5 प्लस 5 √2 बराबर 0। दो के जोड़े बनाओ। यहाँ पे x कॉमन आ गया, √2x प्लस 5 हो गया। यहाँ पे कॉमन क्या है? √2 तो यहाँ पे √2x प्लस 5 हो गया बराबर 0। अब सेम कौन सा मिल रहा है? ये मिल रहा है क्या? तो इसको ले लो, √2x प्लस 5 और बाकी क्या बच गया? x प्लस √2 बराबर 0। अब 0 के बराबर इसको ले लो, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस √2 बराबर 0। √2x बराबर, ये प्लस के 5 है तो माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बटा √2। ये एक तो आंसर ये आ गया, और एक x बराबर ये प्लस के √2 है तो माइनस के √2 ये होता है। उतारना चाहो उतार लो, इंपोर्टेंट भी है। तो ये है गुणनखंड।
चलो देखो भाई, आगे देखो इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये इस प्रकार से आ रहा है, तो बहुत सीधा है। पहले इसमें बटे में कितने आ रहे हैं 8, इनका सबका लघुत्तम लेके 8 से, सबका लघुत्तम क्या आएगा 8 से गुणा कर दो, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 आ जाएगा। क्यों आएगा, 1/8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो समीकरण ये बन जाएगा। अब समीकरण बनने के बाद तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं। अब करो इसके टुकड़े, 16 को 1 से गुणा किया तो 16 एकम 16, 16 का 2 से टुकड़ा करो, गुणा करो, 16 जोड़ा घटाओ 8 आवर, 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के 4x और प्लस का 1 बराबर 0। अब जोड़े बनाओ, वही तरीका है गुणनखंड विधि का। करो, दो के जोड़े, कॉमन क्या आएगा 4x, तो यहाँ क्या बच गया 4x माइनस 1 बच गया। यहाँ क्या कॉमन आएगा माइनस का 1, तो 4x माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस आ जाएगा। सेम क्या मिल रहा है, ये लो बच गया क्या 4x माइनस 1 बच गया बराबर 0। इसको 0 के बराबर ले लो, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस का 1 है तो उधर क्या हो गया प्लस का 1, x बराबर 1/4। इधर भी 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 ये कर लोगे, ठीक है ओके। तो ये गुणनखंड विधि है। अब गुणनखंड विधि के अलावा मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी विधि बता दूं या कल बताऊं, हैं? चलो एक क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। तो माना एक संख्या, यह एक बार आपको पूर्ण वर्ग विधि बता देता हूं, करवा दूं, पूर्ण वर्ग विधि करवा देता हूं। देखो पूर्ण वर्ग विधि में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि, एक बार बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि एक क्वेश्चन में बताऊंगा पूर्ण वर्ग विधि, हालांकि आपकी है नहीं अभी, गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से तो 6 ने 2 से गुणा किया तो 12, 12 कैसे टुकड़ा लो 4 और 3। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि ये नीचे की संख्या, ये x स्क्वायर के आगे कोई संख्या है तो उसको हटाएंगे, इसको हटाने का सीधा देखिए, इसको हटा के इन दोनों के नीचे लगा दो। x स्क्वायर बराबर 1/2x और माइनस 6/2 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 1/2x और माइनस 1 को भाग दिया तो 3 बराबर 0। फिर लास्ट वाले पद को उधर भेजो, x स्क्वायर प्लस 1/2x बराबर 3, प्लस क्या 3 हो गए। चलो अब बीच वाले पद की देखो संख्या, बीच वाले पद की संख्या कितनी है 1/2। इसका आधा करेंगे, कोई भी बटावटी में उसका आधा क्या करेंगे, नीचे की संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। बीच वाले पद की संख्या का आधा करके उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं, ये होती है लाइन। तो देखो बीच वाले पद की संख्या है 1/2, इसका आधा करेंगे 1/4, 6 से कोई मतलब नहीं, इसका वर्ग करेंगे 1/4 को 1/4 से गुणा करेंगे, कितना है 1/16। ये दोनों तरफ जोड़ देंगे बस, x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 और 3 प्लस 1/16। चलो फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सीधा तरीका, x तो ये पहला पद ही ले लो, यहाँ पे जस्ट प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस होता है माइनस ले दो, 1/16 में वर्ग में बदलवा के लिए सीधो तरीका याद रखो, आज वो याद हो 1/4 बस, होल स्क्वायर बराबर इसके नीचे 1 कर दो। अब इसका कुछ भी काम नहीं है, ये इनका लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 16, 1 को भाग 16 में दिया 16, 16 3 48, 1 को भाग 16 में दिया 16, 16 3 सुन 48 प्लस 16 को भाग 16 में दिया एक बार 1 में 1 सुनेंगे 1। यह क्या आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ 49/16 स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चला जाएगा अंडर रूट, x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 49/16। अभी एक मैंने बात बताई थी बीजगणित में हमेशा अंडर रूट के चिन्ह के साथ में क्या जाएगा प्लस माइनस, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस में 49 का अंडर रूट निकला है 7 और 16 का अंडर रूट निकला है 4। अब एक बारी प्लस में ले लो, एक बारी माइनस में ले लो, 7/4 एक ले लो, x प्लस 1/4 बराबर माइनस का 7/4।
इसको प्लस में दो, उधर माइनस में दो, x बराबर 7/4 माइनस 1/4। इनका लघुत्तम निम्नलिखित क्या आएगा? 4 आएगा। तो 7 माइनस 1 बराबर कितना आ गए? 6, 6/4, 2 से काटा गया 3/2। एक उत्तर तो ये आएगा। एक ये आएंगे x बराबर माइनस के 7/4, ये प्लस में से तो माइनस में जो गया माइनस का, इनका दोनों का लघुत्तम लिया तो कितना आ गया? 4। तो माइनस के 7 और माइनस का 1 तो कितना हो गया? माइनस का 8, 8/4, 4 भाग दिया तो माइनस का 1 ही आ गया। ये होती है पूर्ण वर्ग। चलो उतारना चाहो उतार लो, ये है नहीं तुम्हारे, लेकिन विधि बता तो दूंगा ना, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन और बता देता हूं पूर्ण वर्ग विधि का, फिर पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगी सर। बोलो, पहला क्वेश्चन था करवाया था हमने, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10 बराबर। आगे कोई संख्या है नहीं है तो क्या करना? डायरेक्ट पीछे वाले पद को उधर भेजना। x स्क्वायर माइनस 3x बराबर प्लस का 10। बीच वाले पद की संख्या देखो 3, 3 का आधा 3/2, आधा हो गया ये, 3 का आधा 3/2, इसका वर्ग करो, 3 किया 9 और 2 दूनी 4, इसको दोनों तरफ दो। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 और 10 प्लस 9/4, यानी बीच वाले पद की संख्या का आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। ये याद रखना, रख लोगे? लिख लो, नहीं हो तो बीच वाले पद की संख्या का आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद में दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, x यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका वही आधा याद कर लो, 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे 1 करो, लघुत्तम लिया 4 आ गया, 1 और 4 दिया 4, 4 10 गुना गया 40 प्लस 9, तो यहाँ गए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 49/4। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा? अंडर रूट जाएगा तो क्या होगा? इसके साथ में चिन्ह है क्या आएगा? प्लस माइनस, x माइनस 3/2 बराबर प्लस माइनस 49 का अंडर निकले 7 और 4 का अंडर निकले 2। अब एक बारी प्लस में ले लो और एक बारी माइनस में ले लो इसी चीज को, तो यहाँ x माइनस 3/2 बराबर माइनस का 7/2, इसको भेज दो उधर, x बराबर 7/2 प्लस 3/2, लघुत्तम लिया तो कितना गया 2, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 में 2 को भाग दिया तो कितना गया 5, एक उत्तर 5 है था, तो माइनस के 7/2 प्लस 3/2, लघुत्तम लिया तो कितना गया? तो माइनस के 7 और प्लस 3, तो 7 में से 3 गया तो कितना गया? माइनस के 4, 4 में 2 का भाग दिया तो माइनस के 3, एक उत्तर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये है पूर्ण वर्ग। चलो अब श्रीधर आचार्य विधि बता रहा हूं, श्रीधर आचार्य विधि इसी क्वेश्चन में बता दूं, उतारना चाहो तो रोक के उतारना, मैं वीडियो को रोक लेना और रोक के उतार लेना ना। पूर्ण वर्ग विधि, अब श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य श्रीधर आचार्य नाम की इसने खोज की थी, इसलिए इस विधि का नाम है श्रीधर आचार्य विधि। चलो श्रीधर आचार्य विधि कैसे करते हैं? देखो, एक तो होता है a बराबर 1, इसके आगे क्या है 1, b बराबर -3 और c बराबर माइनस का 10। सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविध कार्य ज्ञात करने का या मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का। तो d बराबर b का मान -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना माइनस के 10, d बराबर माइनस गुना करें प्लस का 9 आ गया, 3 किया 3 माइनस का 3 माइनस का 3 गुना करें प्लस का 9, माइनस का माइनस गुना करें तो प्लस, 4 एकम 4 4 40 10 गुना के 40, तो कितना आ गया 49। सही है। मूलों की प्रकृति भी यही ज्ञात करते हैं, लेकिन वो कल बताऊंगा मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। अब श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a, ये होता है ना। चलो ये सूत्र को ब्रैकेट में बंद करके
अब x बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस का चिन्ह और माइनस के टी, प्लस माइनस इसमें इसका मान कितना है 49 आ गया, पूरा मान कितना है इसका 49, देखो ये आ रहा है बटावा 2 गुना 1, x बराबर माइनस गुना के प्लस 3 प्लस माइनस 49 को अंडर निकला 7 7 बटावा 2। अब 7 ने एक बारी प्लस में ले लो, एक बारी माइनस में ले लो, x बराबर 3 प्लस 7 बटावा 2, x बराबर 3 माइनस 7 बटावा 2। बताओ तो यहाँ कितना है 10 बटावा 2 तो कितना है 5, एक उत्तर ये आएगा और एक आएगा x बराबर माइनस का 4 बटावा 2 तो माइनस का 1 उत्तर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? गुणनखंड विधि से भी यही उत्तर है, श्रीधराचार्य विधि से भी ये है और पूर्ण वर्ग विधि से भी ये है, उत्तर तो यही आएंगे, तरीका अलग अलग। उतारना चाहो उतार लो, एक क्वेश्चन और बता दो श्रीधराचार्य विधि का। चलो बताता हूं, एक क्वेश्चन और बता देता हूं श्रीधराचार्य विधि का। देखो एक क्वेश्चन कौन सा बताऊं, अंडरवुड वाला बता दूं? हाँ देखो अंडरवुड वाला लो, अंडरवुड 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडरवुड 2 बराबर 0। ले लो, a बराबर अंडरवुड के 2, b बराबर 7, c बराबर 5 अंडरवुड 2, यही है। चलो विविध कार्य ज्ञात करने के लिए मूलों का अस्तित्व d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा। बताओ d बराबर b का मान बोलो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडरवुड 2 गुना 5 अंडरवुड 2, 7 तो 7 49, 4 ने 5 गुना करो 20 इंटू अंडरवुड 2 अंडरवुड 2 गुना तो कितना आ गया 49 माइनस 40 तो 9 आ गया। सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a, x बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है 7 प्लस माइनस अंडरवुड 9 बटावा 2 गुना अंडरवुड 2, a का मान अंडरवुड 2 आएगा। x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 3 बटावा 2 अंडरवुड। अब क्या आएगा, एक बारी को प्लस में ले लो, एक बारी माइनस में ले लो, x बराबर माइनस के 7 प्लस 3 बटावा 2 अंडरवुड 2, एक लिया x बराबर माइनस के 7 और माइनस 3 बटावा 2 अंडरवुड 2। लो x बराबर 7 में से 3 गया तो माइनस के 4 बटावा 2 अंडरवुड 2, 2 से काटा 2 भाई तो माइनस 2 बटावा अंडरवुड 2। एक तो यही उत्तर है, समीकरण कर लो, अंडरवुड 2 से ऊपर और अंडरवुड 2 से ही नीचे करो, माइनस 2 अंडरवुड 2 बटावा 2, 2 से 2 कट गया तो माइनस के तो अंडरवुड का सही है, ये आएगा। एक आएगा x बराबर माइनस के 10 बटावा 2 अंडरवुड 2, तो 2 से काटे 10 में 5, कितना है माइनस के 5 बटावा अंडरवुड का 1। ये दोनों उत्तर आ गए, उतारना चाहो तो उतार लो। ठीक है, आज की क्लास यही स्टॉपेज करते हैं, कल की क्लास में अपनी चौथी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी, चौथा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। आज हो गया अपना 4.1 और 4.2 के 2-3 क्वेश्चन रहे हैं समीकरण बनाने के और इनकी विधियां हो गई। ठीक है, ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहना और पढ़ते रहो मित्रों, दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहो, देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और दूसरे को लिंक भेज के उसको बता सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।